फॉन्ट बदलने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा है पेज सेटअप, मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए, पेज साइज बड़ा करने के लिए या कम करने के लिए, हाँ, और प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए, और बैकग्राउंड कैसे करेंगे एमएस एक्सेल शीट में, वो वाला फीचर्स जो है पेज सेट। और यहाँ पे जो है आपको एमएस एक्सेल के सेल का साइज जो कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में, हाइट एंड विड्थ कैसे सेल चेंज करना है, वो मॉडिफाई करना है, वो इसमें आपको मिलेगा। और दूसरा है कि ग्रिड लाइंस, जैसे कि आप एम एक्सेल के शीट खोलेंगे तो आपको छोटा छोटा बॉक्स दिखेगा, तो वो ग्रिड लाइंस आपको देखना है या नहीं देखना है, वो सेटअप जो है हम शीट ऑप्शंस के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। हेलो मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो यहाँ पे जो है पेज लेआउट का जो ऑप्शन, मैंने ये वाली चीज बता रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे सेल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस के जी ये ऑप्शंस में अगर ये व्यू में जो टिक है वो अनटिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में वो सेल्स वगैरह नहीं दिखेगा। उसका मतलब है ग्रिड लाइंस को हम बोलेंगे ग्रिड लाइंस। तो अगर आपको व्यू में टिक करेंगे तो आपको ये ग्रिड लाइंस दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रिंट ऑप्शन में भी वो वाला ऑप्शन है, जैसे कि हम प्रिंट करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस आना है कि नहीं। तो नॉर्मली हम ग्रिड लाइंस के बिना ग्रिड लाइंस के प्रिंट कर लेते हैं एमएस एक्सेल शीट जो है। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट में क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट में भी ये वाला ग्रिड लाइंस आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है ये ग्रिड लाइंस में वो चाहिए है कि नहीं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो अलाइनमेंट वगैरह का, वो जब आप लोग पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो उसका अलाइनमेंट आपको कहाँ पे चाहिए, टेक्स्ट के साथ चाहिए, टेक्स्ट के बीच में चाहिए, या टेक्स्ट के आगे चाहिए, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में मिलेगा। तो पेज लेआउट में आपको याद रखना ये है कि आप वहां पे पेज सेट, ज्यादातर जो है पेज सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज क्या है, और प्रिंट एरिया और बैकग्राउंड, ये सारी चीजें जो है आप पेज सेटअप में कर सकते हैं। और यहाँ पे शीट ऑप्शंस में आप ग्रिड लाइंस का ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है पेज लेआउट में। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अट्टे नजर आप देखेंगे कि फॉर्मूलाज में क्या क्या है। आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज में, मैं एमएस शीट में आपको निकाल के दिखा देती हूँ। एमएस एक्सेल शीट, हाँ, देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज में मैंने क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन,
और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फंक्शन लाइब्रेरी। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज, जो मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूलाज आपको चाहिए कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उसका नाम है फंक्शन लाइब्रेरी। तो इंसर्ट फंक्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आएगा आपको ऑटो सम। ऑटो सम में आपको मिलेंगे टोटल, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, जैसे कि कितना टोटल डाटा है वो काउंट कर सकते हैं आप, और उसमें मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, कौन सा डिजिट है, और मिनिमम कौन सा डिजिट है। तो ये सारे जो है आप शॉर्टकट में ऑटो सम से आपको मिलेंगे। तो आपको याद है कि होम में भी हमें ऑटो सम का ऑप्शन था। यहाँ पे देखो, ये होम है, होम में जो फीचर था ऑटो सम का, उसमें भी सेम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज में उसका शॉर्टकट है यहाँ पे ऑटो सम का। और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिसेंटली यूज्ड, जैसे कि हमने अभी मतलब फिलहाल कौन सा यूज किया है, ये शीट खोलने से पहले, शीट खोलने के बाद कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, वो आपको रिसेंटली यूज्ड में मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैम एवरेज का, इसको जी डेटा लेके बताइए ना, ज्यादा समझ में आएगा। जी जी जी, मैं बताऊंगी बताऊंगी, मैं मतलब सिर्फ एक दो तीन सेंटेंस में इसके बारे में बताऊंगी, फिर मैं डाटा के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। तो ये रिसेंटली यूज्ड में जो है आपको बहुत सारे फंक्शंस जो हमने रिसेंटली यूज किया है वो वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। जैसे कि रिसेंटली यूज्ड में आप देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि एफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा, शीट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जब क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो जो मिलेगा वो सेम इसका कॉपी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेलेक्ट कैटेगरी में रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन रिसेंटली यूज्ड। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज के नाम आपको मिलेगा। ऑल फॉर्मूलाज चाहिए, या फिनेंशियल फॉर्मूलाज, या डेट एंड टाइम के हिसाब से कुछ चेंज करना है उसके हिसाब से, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, इसी तरह आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे है, फिनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सेम है जो जहां यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, जब आप कैलकुलेशन के समय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में हम देखेंगे फर्स्ट, जैसे कि हम कुछ डाटा में एंटर कर देते हैं, जैसे कि कुछ मार्क्स वगैरह। ठीक है, 10 डाटा हमने एंट्री किया है। तो इस डाटा का जो है हम पहले ऑटो सम में देखेंगे कि हमें फर्स्ट कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो सम है, सम का ऑप्शन है। तो पहला हम सम देखेंगे कि कैसा इसका टोटल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी डाटा हमने एंटर किए हो, तो उसके नीचे जो है हम जहाँ पे हमें हमारे को आंसर जवाब चाहिए, वो सेल पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्लिक किया है और ऑटो सम में जाके सम सम के कॉलम में हमने क्लिक किया, तो आपको ये पूछेगा कि आपको कौन से सेल से कौन से सेल तक का टोटल चाहिए। तो हमें फर्स्ट सेल से 10 सेल तक का ही टोटल चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्शन भी हो गया है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको एंटर दबाना है, ठीक है। तो वो वाले कॉलम में आपका टोटल आ गया है 387, हमारा टोटल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जैसे कि सम। हमें यहाँ पे चाहिए एवरेज, हाँ। तो जहाँ पे हमें आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, वहां पे हम क्लिक करना है। उसके बाद ऑटो सम में क्लिक करो और वहां पे एवरेज पे जाओ और
सेलेक्ट करो एवरेज, ठीक है। वहां से भी पूछेगा आपको कहाँ से कहाँ तक का आपको टोटल एवरेज चाहिए, तो हमें यहाँ से 10 तक का ही चाहिए, 11 का नहीं चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो है सिर्फ सेलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 से C10 तक का ही डिजिट्स का डाटा का हमें एवरेज चाहिए। सिलेक्शन के बाद आपको एंटर दबाना है, तो आपका एवरेज यहाँ पे आ गया, जैसे कि 38.7 आपका एवरेज है, ठीक है। उसी हिसाब से बाकी का भी हम देख सकते हैं कि काउंट नंबर्स, इसमें जो है कितने नंबर आपने एंट्री किया हो। अगर 10 है तो हम आराम से मतलब जल्दी से बता सकते हैं कि 10 है। अगर 1000 डाटा है या बहुत ज्यादा डाटा है तो काउंट करने में टाइम लगेगा हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट नंबर्स का ऑप्शन दबाना है और फिर हमें क्या सेलेक्ट करना है कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है आपको। यहाँ से यहाँ तक मुझे काउंट करना है, फिर एंटर दबाओ तो दिखेगा यहाँ पे कितने नंबर काउंट, कितने डिजिट्स, कितना डाटा हमने एंट्री किया हो। जैसे कि आप मैं यहाँ पे ये कर दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डाटा हम करेंगे। जल्द से जल्द जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नंबरिंग मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो है काउंट नंबर्स, मुझे ये काउंट करना है कि कितना नंबर है, और यहाँ पे काउंट नंबर्स में जाओ और काउंट करो, ठीक है। तो 16 नंबर, तो 16 डिजिट्स हमने, ये 16 डाटा सैम्पल डाटा हमने फीड किया है, तो वो है काउंट नंबर्स का ऑप्शन। और है मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि इसमें कौन सा हाईएस्ट नंबर है, कौन सा लोवेस्ट नंबर है, वो भी आपको बताएंगे ये। तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम देखने के लिए क्या करना है आपको, ये दबाना है, मैक्सिमम सेलेक्ट करो और शीट पे जितना भी है वो सेलेक्ट करो और एंटर दबाओ। तो इसमें जो है 53 मैक्सिमम, ये वाला हाईएस्ट नंबर 53 है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा। तो इसी हिसाब से मिनिमम, मिनिमम का भी बताएंगे ये लोग। यहाँ पे मिनिमम में क्लिक करो, मिनिमम, और ये वाला डाटा सेलेक्ट करो और एंटर दबाओ। तो इसमें 23 मिनिमम वैल्यू है, 23। तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली आपको ये दिखेगा, वो ऑटो सम में जाके आपको करना है, ठीक है। आपको टोटल एवरेज भी मिलेगा और आप काउंट कर सकते हैं, और हाईएस्ट नंबर कौन सा है या कौन सा लोवेस्ट नंबर है, वो सारी चीजें जो है आपको ऑटो सम में मिलेगा। और रिसेंटली यूज्ड में एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये देख सकती है फंक्शन लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि एवरेज पहला वाला है जो हमने सेलेक्ट किया था, और स्क्वायर रूट भी है, ये देखो। और सारे चीजों के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होंगे यहाँ पे, देखो स्क्वायर रूट के लिए SQRT का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और सम के लिए SUM, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है ये, उसके लिए STDEV, उसी तरह टी टेस्ट। आप पता नहीं आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन टी टेस्ट के बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन जब आप लोग एमएड वगैरह करेंगे ना तब आपको मालूम होगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन टी टेस्ट का क्या मतलब है और स्क्यूनेस क्या है। तो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा जी। मैम ये जो आप पहले बताए सम, एवरेज, काउंट, मैप, जी मैक्सिमम, तो मैम इसमें तो ये जो फॉर्मूला ये मैथमेटिकल का है कुछ, और कुछ तो ये स्टैटिकल का है, और कुछ जो है इसमें टैक्स फंक्शन का है, सब जी मिला के है। जी हाँ। तो मैम इसमें मैथमेटिकल का तो और भी आएगा ना? जी मैथ, ये देखो यहाँ पे देखो आपको मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे आपका फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूला चाहिए तो आप सिर्फ मैथ्स का सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री का, और यहाँ से आप ले लीजिए।
ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स का ही चाहिए आपको, आप स्टैटिस्टिकल का सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलास आपको मिलेंगे और वहां पे आप देख सकते हैं। मैम अगर इसका कमीशन निकालना हो, जैसे आप चार्ट जो प्रिपेयर किए हैं, हाँ, कमीशन हम कैसे निकालेंगे? अगर 10% ही कमीशन निकालना है तो परसेंटेज एनालिसिस का भी यहाँ पे है। और देखो, परसेंटाइल्स पी में जाना है आपको और जी देखो, आपको परसेंटाइल भी मिलेगा, परसेंटाइल एक्ससी आईएनसी जितने भी परसेंटाइल का ऑप्शंस है, परसेंटाइल रैंक मिलेगा, परसेंट रैंक, और परसेंटाइल अलग से है, परसेंटेज अलग से है, तो परसेंटाइल भी मिलेगा आपको। हाँ, तो ये सारे परसेंटेज रैंक भी मिलेगा, तो इसमें कौन सा आपको चाहिए वो सेलेक्ट करो और उसके बाद वो जो भी कैलकुलेशन एनालिसिस करना है आप लोग वही चूज कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे परसेंटेज रैंक के हिसाब से देखना है, तो मुझे परसेंटेज रैंक सेलेक्ट करना है और आपको एक विंडो दिखेगा कौन सी डाटा है, कौन सी डाटा सेट आपको चाहिए, तो आपको वो वाला जो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे, और कौन सी नंबर है, कौन सी परसेंटेज तक है, और वहां पे आपको कौन सी नंबर का आपको रैंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 53 का रैंक मुझे चाहिए। ठीक है, और कौन सी सिग्निफिकेंट लेवल में है, 0.05 में है, 0.01 में है, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे ओके दबाओ, तो आपको वो आंसर आपको मिलेगा। जैसे कि 53 है तो वो फर्स्ट रैंक में आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया है परसेंटेज रैंक और वो ये आ गया है। ठीक है, तो जो आपको जो मुनासिब है आपके स्टडी के लिए उसके हिसाब से आप वो वाला चूज कर सकते हैं। अगर मुझे स्क्वायर रूट देखना है और 53 के स्क्वायर रूट कितना है वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जवाब चाहिए, तो मुझे रिसेंटली यूज्ड में जाना है और वहां पे जो है स्क्वायर रूट का ऑप्शन SQRT का ऑप्शन है वो दबाना, और पूछेंगे कि कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है वो नंबर चूज करना है। तो मुझे 53 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओके, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया और यहाँ पे ओके दबाना। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर रूट मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो है मैंने रिसेंटली यूज्ड में जाके किया था, तो आप यहाँ से जो है ये एफएक्स के ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 45 का देखेंगे अभी, तो मुझे एफएक्स में जाना है, एफएक्स में जाके कौन सा देखना है आपको, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ पे सेलेक्ट करो, स्क्वायर रूट। मैम जी बोले क्या, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा, अगर किसी को देख रहा तो बोल दे, या तो हमको शेयर नहीं गुजारा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा नेम वाला पर ये प्रेजेंटिंग में क्लिक कीजिए हो। ठीक है, हमको नहीं दिख रहा। ठीक ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। आप लेफ्ट हो क्या चाहिए तब वो दिखेगा शायद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एफएक्स में जाके स्क्वायर रूट का ऑप्शन जो है वहां पे क्लिक करो और ओके करो, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट है, वो सेलेक्ट कर लेना और एंटर दबा देना, तो आपके यहाँ पे स्क्वायर रूट का जवाब आपके यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप जो भी कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हैं, और फिनेंशियल जो ऑडिटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, फिनेंशियल फार्मूला जो इसके लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होगा। बस जो म्यूट कर लीजिए वहां पे जो भी बात कर रहा है। ठीक है, तो फिनेंशियल फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज और टेक्स्ट वाइज का भी आपको मिलेंगे, डेट एंड टाइम का भी। ये फार्मूलाज का मतलब आप डेट एंड टाइम का मैं एक एग्जांपल में बताऊंगी आपको। ये डेट वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू, वीक डे, उसी हिसाब से जो है आपको एक्सेल शीट में आप डेट नंबरिंग वगैरह, डेट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है फंक्शनल लाइब्रेरी में,
तो आपको ये याद रखना है कि इंसर्ट फंक्शंस में क्या क्या आता है। तो आपको ऑटो सम का ऑप्शन याद रखना चाहिए कि उसमें टोटल देख सकते हैं, एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम काउंट नंबर्स। और रिसेंटली यूज्ड में या एफएक्स में जो है आप जो के एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड में जाके एफएक्स में जाके देख सकते हैं। वो है फंक्शनल लाइब्रेरी। और सेकंड जो ऑप्शन है नेम मैनेज या डिफाइंड नेम्स, इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, ये सेल में मैंने क्लिक किया। तो आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो ये बॉक्स है आपको वहां पे दिखेगा कि कौन सा सेल मैंने सेलेक्ट किया है, वो सेल का नाम क्या है। जैसे कि रो 3 एंड कॉलम D3 मैंने सेलेक्ट किया है। ये बॉक्स का ये सेल का मतलब D3, वो सेल का नाम है D3। ये सेल का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, नेम मैनेजर में जाना है या डिफाइन नेम में, दो ऑप्शन है आपको, तो कोई भी एक में जाना है आपको। तो हम नेम मैनेजर में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू नेम ऐड करना है, तो उसके लिए आपको न्यू में क्लिक करना है और नेम का क्या देना है आपको। तो हमारा सेल है D3, तो हमने वहां पे क्या देखा है, हमने वहां पे स्क्वायर रूट का ऑप्शन देखा है। तो मुझे जो है वहां पे स्क्वायर रूट लिखना है या आंसर लिखना है, मुझे लिखना है आंसर, ठीक है। वो नेम मुझे आंसर, और वर्कबुक पर नाम है ये, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो है कौन सी शीट को आपने नेम दिया है वो शीट यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि शीट 1 में D3 है, ठीक है। ओके 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 दबाया हमने, और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो सेल है C3 है, और D3 जब क्लिक करेंगे हमारे को ये दिखेगा कि आंसर, उसका मतलब हमने उसको रीनेम किया है आंसर, ठीक है। क्योंकि ये वाला देखो, ये D1 है, ये D2 है, और ये वाला जो है आंसर D3 को हमने वो रीनेम किया है। तो वो कैसे करना है, आपको नेम मैनेजर या डिफाइन नेम में जाना है और वहां पे जाके नेम करना है। अगर H5 को हमें नेम करना है तो यहाँ पे आप नेम करो न्यू सेल, ठीक है, नेम किया मैंने और एंटर दबाया। मैम आपके कौन सा विंडो है मैम? 10th है मैम, तभी तो डिफरेंट है मैम 7। हाँ, थोड़ा मतलब डिफरेंट होंगे इसमें। तो ये नेम मैनेजर जी, तो ये H4 आप देख सकते हैं कि H4 यहाँ पे है, और H5 जो है हमने न्यू सेल नाम दिया था, तो यहाँ पे आपको उसका नाम अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सेल का नेमिंग जो है आप लोग डिफाइंड नेम का ये जो फीचर है फॉर्मूलाज में वहां पे जाके कर सकते हैं। तो एक जो नेम मैनेजर है, दूसरा है डिफाइंड नेम। और यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला में हमारे को वो सेल का नाम क्या चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैम ये जैसे जी मैम वो जैसे ABCD लिखा हुआ है ना वो कॉलम में, जी, जैसे वहाँ पे कुछ नेम में मॉडिफाई करना चाहते थे उसके लिए ये ऊपर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम आपको दिखेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो कॉलम सेलेक्ट हो गया है वो कॉलम यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाला दिख रहा है आपको। जी मैम। सिर्फ वहां पे आपका सेल नेम चेंज होगा, वो कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ होगा। ओके जी
आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका ब्रेक आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, आवाज नहीं आ रही मैम? हाँ जी जी पूछो। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि मान ली मार्कशीट तैयार कर रहा हूँ, ये सैलरी वगैरह बना रहा हूँ, ये डेटा तैयार कर रहा हूँ, जी तो हाँ जैसे मान ली मार्कशीट है तो इसके लिए परसेंटेज निकालना है, ग्रेड निकालना है, टोटल नंबर निकालना है और टॉपर जी निकालना है, कौन टॉप आया, तो उसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक्सेल फार्मूला। आपको याद रखना नहीं है, एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज है। मैम इसमें तो वो है ना मैम, लोअर अपर और उसके बाद प्रॉपर, ये सब आ जाएगा, उसी से तो निकल जाएगा। फंक्शन है मैम, क्या है? जो फंक्शन आप बतला रही हैं वहीं से निकालते जाना फार्मूला। जी 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 जी, ये फंक्शंस में आप लोग जाइए, सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ वो उसका शॉर्टकट का मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे SQRT लिखा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि SQRT का मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट रैंक लिखा है यहाँ पे, तो उसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से वो रैंक आपको देगा। एवरेज का मतलब उसका एवरेज आपको दिखेगा। सम का मतलब उसका टोटल आपको दिखेगा। तो उसका मतलब आपको ये वाला जो फॉर्मूलाज है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है याद रखना चाहिए, तभी आपको सारे चीजें मिलेंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। पहला वाला आप देखो कि एक्रेंट कुछ लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी को पता है कि फिनेंशियल फील्ड में, स्टैटिस्टिकल फील्ड में, वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देख, हाँ ठीक है, 1 मिनट में फिर से मैं बताऊंगी आपको। कौन सा है? हाँ जी, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि स्क्यू लिखा है, SQEW। तो हमारे स्टैटिस्टिकल में स्क्यूनेस का ऑप्शन है। हम जब ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, तो हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस का वैल्यू निकालना है। तो स्क्यू का मतलब स्क्यूनेस है, लेकिन ये SINH का मतलब मुझे नहीं पता है कि वो क्या है। तो जब वो उससे रिलेटेड फील्ड में जब काम कर लेते हैं, उसको पता होगा कि वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपका जो है इसमें शॉर्टकट का मालूम होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज के कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो आप आराम से वो आप निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैम थोड़ा सा जी इसका जैसे PDF वगैरह बना के एक नोट बना के दे दीजिए, तब PDF वगैरह तो कुछ आसान होता है, और इसमें मिहिन नजर बारीक नजर आ रहा है इसमें। हाँ, देखते हैं बेटा, क्लास के बाद में कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है। एक PPT, क्योंकि हम एक्सेल ही पे प्रॉब्लम होता हाँ है, जी, PPT, समझ में आ जाता है। जी जी जी, हाँ ठीक है बेटा, मैं कोशिश कर लेती हूँ, PPT भी मैं दे दूंगी। तो फॉर्मूलाज में आप लोग देखिएगा कि इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन और रीनेम का ऑप्शन, और ये फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन वगैरह का मतलब ये डिफॉल्ट है, ऑडिटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जनरली आपको मतलब नहीं क्या है इस्तेमाल यूज करना है। तो ये वाला जो है ट्रेस प्रेसिडेंस, तो उसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड वैल्यू को निकालने के लिए, उसके आगे का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए है। हाँ, उसी तरह जो है एरर चेकिंग के लिए, वो सारी चीजों के लिए ये फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन है। दो वो फॉर्मूला से रिलेटेड है, जो आप EMI जो बैंक क्या है, बैंक लोन या पोर्टफोलियो जो बनाएंगे, तो उसमें जो है एक क्या बोलते हैं हम, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह जो है ना, शेयर मार्केटिंग का, तो उसमें कौन सा वैल्यू नीचे होंगे और उसके हिसाब से कौन सा वैल्यू ऊपर होगा। तो वो सारी चीजें जो है फॉर्मूला ऑडिटिंग के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन का ऑप्शन, तो ये आप मतलब सिर्फ देख लेना कि ये क्या है, और इसमें तो इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा जो ऑप्शन है डाटा ऑप्शन, और ये भी बहुत सारे ऑप्शन जो है हम MS एक्सेल, MS वर्ड में भी देखा था। तो यहाँ पे डाटा ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये वाला गेट एक्सटर्नल डाटा का एक फीचर है यहाँ पे। ये जो है आपको आपके इसमें जो अभी जो हमने डाटा एंट्री किया है, ठीक है,
अगर आपको कहीं और से डाटा लेके आना है एक्सेल शीट में, उसके लिए ये वाला ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा। आपका डाटा कहीं और है, वहां से आपको एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए, ये वाले फीचर से आप कर सकते हैं। एक्सेस से या वेबसाइट से या टेक्स्ट फाइल से या कोई अदर सोर्सेस से आपको लेके आना है, तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है आपको 2 वर्कबुक में बीच में कनेक्शन करना है, उसके लिए ये कनेक्शंस जा सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर एक वर्कशीट में आपने कुछ किए और उसके मुताबिक दूसरे वर्कशीट में उसका चेंजेस करना है, तो आपको रिफ्रेश ऑप्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ कनेक्शन के बाद ही रिफ्रेश हो जाता। और ये यहाँ पे जो आप देख सकती है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, आपको मैं बताऊंगी। सॉर्ट का मतलब आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट आपको डिजिट्स को अरेंज करना है, तो आप ये सॉर्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे पास डाटा है, ये डाटा को हमें अरेंज करना है। तो A to Z या जो भी है हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से शुरू है और हाईएस्ट वैल्यू 43 है, और उसके ऑपोजिट हमें करना है, तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, तो ये जो है अरेंजमेंट करने के लिए है। और ये वाला फिल्टर ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट जो है 10 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट है। और स्टेट हम देखेंगे, एक आंध्रा से है, एक तमिलनाडु से है, एक बिहार से है, एक महाराष्ट्र से है, फिर बिहार से तमिलनाडु, फिर बॉम्बे, तमिलनाडु, बिहार, फिर बिहार। ठीक है, इतने सारे बच्चे हमारे पास है। तो हमें ये देखना है कि बिहार से कितने बच्चे हैं। तो अगर 10 है तो हम आराम से इसमें देख के भी बता सकते हैं, लेकिन फिल्टर के हिसाब से वो हमारा काम बहुत इजी हो जाएंगे। कैसे, तो स्टेट के कॉलम में हमें सेल में हमें क्लिक करना है, वहां पे ये फिल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है फिल्टरिंग का, और वहां पे जब क्लिक करेंगे तब एक विंडो मैम खुलेगा। फिल्टर का ऑप्शन और कहाँ से वहां आया मैम, एक मतलब जी फिल्टर का डाटा ऑप्शन। में फिल्टर का ऑप्शन, जी डाटा में देखो, डाटा में तीसरा जो फीचर है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, आ तो गया मैम। वहां पे फिल्टर का ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार BIH हम बिहार के लिए वो दिया है, तो सिर्फ बिहार का सेलेक्ट करो और फिर ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 जो बच्चे हैं बिहार से हैं। तो फिल्टरिंग के जरिए जो है हमने सिर्फ बिहार के बच्चों को फिल्टर किया है। अगर हमें जो है तमिलनाडु के देखना है कि सिर्फ तमिलनाडु के बच्चे कितने हैं, तो TN तमिलनाडु का सिर्फ सेलेक्ट करो, ओके दबाओ, तो ये देख सकते हैं आप सिर्फ 3 बच्चे तमिलनाडु से हैं, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, 6 एंड 8। तो उसके हिसाब से जो है हम फिल्टरिंग में जाके ये सारे फिल्टरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें आंध्रा और या महाराष्ट्र और मुंबई के बच्चे चाहिए, तो हमें वो 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके दबाना। तो आप एक बच्चे मुंबई से है, एक बच्चे महाराष्ट्र से है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये स्टेट वाइज ही नहीं, आप कोई भी चीज यहाँ पे डाल दीजिए, क्लास वाइज फिल्टर कर सकते हैं, जेंडर वाइज कर सकते हैं, हाँ मार्क वाइज कर सकते हैं। तो जितने जो भी हिसाब से आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जेंडर डाल दिया था, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है फीमेल मेल है, दूसरा फीमेल है, फिर फीमेल, फिर मेल 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 फीमेल, फिर फीमेल है, मेल है, फीमेल है।
तो हमें यहाँ पे फिल्टर चाहिए कि कितने फीमेल है कितने मेल है। तो फिल्टर में जाके सेलेक्ट करो, ठीक है, फिल्टर आ गया। और यहाँ पे जो है आपको सिर्फ फीमेल का बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करो फीमेल, सिर्फ फीमेल के बच्चे दिखेंगे, जैसे कि 5 बच्चे जो है फीमेल से। तो उसके हिसाब से फिल्टरिंग का आप कर सकते हैं। आपको फिल्टर नहीं चाहिए तो क्लियर का ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर करो तो सारे फिल्टर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। वो है फिल्टरिंग का ऑप्शन। डाटा में आप सॉर्ट भी कर सकते हैं कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, या फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो डाटा के मुताबिक आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरा जो फीचर है डाटा टूल्स, ये जो ऑप्शन है आपको हमने एक टेक्स्ट डाला है, उसको कॉलम के इसमें चेंज करना, तो आपको यहाँ दबाना है, फिर वो चेंज हो जाता। कैसे चेंज होना है, तो वो टैब के हिसाब से है, कोमा लगाया है और या स्पेस उसके हिसाब से करना, आपको वो सेलेक्ट करना और उसको कॉलम वाइज में वो लोग चेंज कर देते हैं। जी जी जी, कर लेते। डाटा का ठीक है, आप लोग डाटा में सिर्फ देखिए कि ये डाटा कहीं और से हम कैसे लेके आएंगे, उसमें सॉर्ट आउट एंड फिल्टरिंग का कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली यूज नहीं होता है। ये डाटा एनालिसिस जो है वो फंक्शन का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है डाटा, तो फॉर्मूलाज का और डाटास का आप देख लीजिए। मैम जी, जैसे मैम हमने वो क्या कहते प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया था, तो जी। मोबाइल से मैं वेब WPS से बनाया था, तो उसी को मैं लैपटॉप में बना रहा था, तो ऊपर में जो लिखे हैं तो वो लिखने, जैसे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये लिख रहे थे, तो उसमें एक सेल पे कर रहे थे, तो नहीं हो पा रहा था मेरे से। एक्सेल से कर रहा था क्या? एक्सेल कर रहा था। कहाँ पे नहीं आया मौलाना आजाद, कहाँ पे नहीं आया आपको? सेंटर के बारे में बोल रहे हैं। सबसे टॉप में जो लिखते हैं, जैसे हम लोग शेड्यूल जो दिए हैं मैम, जी, इनविटेशन कार्ड के बाद अब शेड्यूल भी भेजे थे सब स्टूडेंट का, तो वहाँ पे सबसे टॉप में लिखे थे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ का एड्रेस लिखे थे, का भी नाम लिखे थे। वो चीज मैं एक्सेल में बना रहा था, तो मैं भूल गया, तो फिर मैं लास्ट में मोबाइल से ही बनाया उसे। तो नहीं कर पाए क्या मोबाइल में? मैम तो एक्सेल में है तो आपको जैसे में तो एक सेल में टाइप करेंगे ना, तो आपको बाकी सेल में वो हाइड जाता, तो आपको वगैरह करके जो करना था तो वो पूरा आ जाता आपको। ठीक है मैम, वर्जन सेंटर था ना, तो करना आपको फिर से ट्राई करेंगे मैम। पहले से को सिलेक्ट करके हो जाता है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये मैं